डीयू प्रशासन जातिवाद है, ये जातिवादियों का अखाड़ा है। रिजर्वेशन जो है वो केवल नाम मात्र के लिए रह गया है, बाकी रिजर्वेशन से कहीं किसी को कोई फायदा नहीं है। कितने दिन से एक अकेली लड़की दलित समाज की बैठी हुई है तो अपना जातिवादी चेहरा दिखा रहे हैं ना वाइस चांसलर साहब। और तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। जो हवा में उड़ रहे हो पर काटना हमें आते हैं। ये पिछले 9-9.5 साल से जो समय चल रहा है, ये घोर जातिवादी और सांप्रदायिक समय चल रहा है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी कोई चीज है, जो सबसे बड़ा जहर है, वो है जाति, जो कभी नहीं जाती। जातिवादी और सांप्रदायिकवादी लोग हैं वो इस देश को, जो देश इसमें सभी धर्मों के संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। 2000 अगस्त 10-20 में मुझे गुंडागर्दी से निकाल दिया और जब मैंने कारण पूछा कि कोई कारण तो होगा, जस्टिफाई करेंगी, तो कहती जा जो करना है कर ले। हम जीतेंगे और ये जितने भी लोग इसमें सारे में जिसमें गड़बड़ी करी है, इंक्लूडिंग पुलिस वाले, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे। अगर ये धाराएं किसी दलित समाज के इंसान पे लगी होती, टीचर पे लगी होती, तो पहले तो ये उसको चौराहे में पकड़ के लटका देते और अभी तक फांसी दिलवा दी होती। और अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। जिस जनता को संविधान ने अधिकार दिया, उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। वो जनता कहाँ है? इस क्रिमिनल के ऊपर एफआईआर SC/ST एक्ट के अंदर है और चार्जशीट जमा हो गई है, चार्ज लगे हैं, अपराधी साबित हो गया है, तो फिर वो खुले में कैसे है? और किसी दिन आके कह के आज से भारत का संविधान खत्म, मनुस्मृति पर आधारित ये संविधान रहेगा और सबके लोगों के जो अधिकार हैं, नागरिकता के अधिकार, वोटों के अधिकार खत्म। तो जो इनके दिमाग में दलितों को लेके एक इमेज है कि दलित हैं तो मुंह पे मैला गोबर, हाथों में गोबर और गंदे कपड़े, फटे कपड़े हों, तो हम इनको वो दलित दिख। नमस्कार, जनहित टाइम्स आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आए दिन ये खबरें जो हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं कि जाति को लेकर किसी के साथ जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। और अब ऐसा ही एक और मामला जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सामने आया है। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के बाहर मौजूद हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक टीचर हैं जो अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या पूरा मामला है, अगर आप पोस्टर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर जो है वो लिखा हुआ है सस्पेंड जातिवाद डॉक्टर सविता रॉय, प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज। अब क्या मुद्दा है? 6 दिन लगातार जो है वो हो चुके हैं यहाँ पर इस टीचर को बैठे हुए। किन चीज़ों को लेकर और किन मांगों के साथ ये लोग यहाँ बैठे हैं? बहुत सारे लोग हैं, इनसे जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। क्या कुछ है? ऋतु नाम है मैम का, इनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग 6 दिन हो गए हैं आपको बैठे हुए, क्यों बैठे हैं आप? जहाँ जब आपको पता है कि ये ऐसा देश है जिसको हम बात तो विश्व गुरु की करते हैं, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी कोई चीज़ है, जो सबसे बड़ा जहर है, वो है जाति, जो कभी नहीं जाती। ये उसके खिलाफ लड़ाई है। जिस जगह हम बैठे हैं ये जातिवादियों का अखाड़ा बन चुका है, ये गढ़ बन चुका है जातिवादियों का। और इस जगह क्यों बैठे हैं कि आपने मेरे भाई रोहित वेमुला की बात सुनी होगी, देखा होगा, पायल तडवी को देखा होगा। उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। वो जिस प्रताड़ना, मानसिक जो उनको पीड़ा हो रही थी, जो उनके साथ हुआ, तो वही एक जीती जाती एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद तीसरी तस्वीर आप मेरी देखते, जो मैं दिन रात झेल रही थी। क्या हुआ था आपने? मुझे देखिए, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये फोटो मैडम सविता रॉय की, डॉक्टर सविता रॉय। इस तरीके के जातिवादी लोग, ये क्रिमिनल है। जब सत्ता में क्या मतलब, सत्ता का संरक्षण मिलना और प्रसिद्ध कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक डिफॉल्टर को, एक क्रिमिनल को, अब मैं ये सबूतों के बेसिस पे कह रही हूँ, ये पुराना रिकॉर्ड है इनका। जिस कॉलेज में अभी तो ये प्रिंसिपल है, इस कॉलेज में दौलत राम में, पहले कालंदी में टीचर थी, वहाँ पे भी जो दलित प्रिंसिपल थी अलूना मौर्य, वहाँ से शुरू करें अगर उनकी कहानी, तो जो इनके अंडर टीचर्स थे दलित SC/ST, अगर आप रिपोर्ट देखें, चार्जशीट देखें, तो ऐसे अन्य आरोप इन पर लग चुके हैं पहले ही, फ्रॉड करने के और दलितों को तंग करने के। तो उनकी, वो बेचारों की पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो वो हिम्मत नहीं कर पाए, जो वो बोल नहीं पाए। पर मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। मेरे मुंह में जुबान है, मैं दूसरों के हक अधिकार के लिए लड़ती हूँ, तो मैं अपने लिए तो करेक्ट। तो वही चीज़ थी कि इनको सबसे बड़ी बात है, पोटेंशियल से थ्रेट थी। जब इनको पोटेंशियल, जिसके अंदर भी पोटेंशियल है ना, जिसके मुंह में भी जुबान है, उनसे इनको थ्रेट है। जुबान कैसे कि जैसे स्टूडेंट्स के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी होना, दलित, जो इनके दिमाग में दलितों को लेके एक इमेज है कि दलित हैं तो मुंह पे मैला
गोबर, हाथों में गोबर और गंदे कपड़े, फटे कपड़े हों तो हम इनको वो दलित दिखते हैं। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में हमारी काबिलियत है, तो इनके लिए वो दलित नहीं है। और अगर हैं पोटेंशियल तो उनके लिए थ्रेट है। तो ये पूरी कोशिश करती थी मुझे तंग करने की, जाति सूचक शब्द बहुत बड़ी इस्तेमाल किए। आपको नौकरी चाहिए तो आप बर्दाश्त करेंगे, आप क्या करेंगे? क्योंकि नौकरी थी नहीं, कोरोना काल के टाइम की बात है, मतलब तो कोरोना से 6 महीने पहले की बात है और 6 महीने के अंदर कोविड हो गया। 1 ही साल मैंने पढ़ाया वहाँ। इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा मुझे तंग करने का, बट अल्टीमेटली अपनी गुंडागर्दी पे उतर गई जब इन्होंने देखा कि ये लड़की मेरे लिए आगे जाके थ्रेट हो सकती है। कैसे सुनिए कि कहीं जितने बाकी दलित बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दलित शिक्षक है वो कहीं इसी की तरह बागी ना हो जाए। वो इसी की तरह मुखर होकर अभी भी संविधान को बचाने की बात करती है, बात हक अधिकार की बात करती है, कहीं इस तरीके का ना हो जाए। तो मैं जो उनकी सोच थी वो कैसे निकली कि उन्होंने एक दिन 2000 अगस्त 10-20 में मुझे गुंडागर्दी से निकाल दिया। और जब मैंने कारण पूछा कि कोई कारण तो होगा, जस्टिफाई करेंगी, तो कहती जा जो करना है कर ले। किसी के बाप से मैं नहीं डरती और तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। जो हवा में उड़ रहे हो पर काटना हमें आते हैं। और बहुत सारी चीजें थी जो मेरे वकील साहब इतने बुलंद हौसलों के साथ वो इस तरीके की चीजें आपके साथ कर रही हैं, मतलब किसी का हाथ तो होगा इनके पीछे। तो आपको क्या लग रहा है नहीं है? अगर यही किसी दलित, आप वो पोस्टर को ना जूम करके लगाइएगा, इसमें आप वो बैनर को देखिए और उस पर चार्जशीट जमा है और वो धाराएं देखिए, वकील साहब आपको अच्छे से बता सकते हैं। वो धाराएं आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि सर तो कोर्ट में रहते हैं, मेरी हियरिंग में हमारे वकील साहब हैं, तो आपको बताएंगे कि सर ऐसी धाराओं में मेरे से बेहतर आप इनसे पूछें। तो जब ये धाराएं इन पे लगी हैं, और अगर ये धाराएं किसी दलित समाज के इंसान पे लगी होती, टीचर पे लगी होती, तो पहले तो ये उसको चौराहे में पकड़ के लटका देते और अभी तक फांसी दिलवा दी होती। और सोचिए, इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतनलाल के बारे में आपने सुना होगा, वो दलित हैं जी। और वो प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर सिर्फ एक एफआईआर हुई थी, कोर्ट में मैं मौजूद थी जब उन पे एफआईआर हुई है, जब उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया गया। हम रात को भी वहीं थे, रातों रात उन्हें बहाने से अरेस्ट किया। यही डीसीपी जिन्होंने इस अपराधी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया, और यही डीसीपी ने रातों रात उन्हें अरेस्ट किया। और जाके जब कोर्ट में जाते हो, जज भी हंसता है, क्या मैटर ले आए हो, ये कोई बात है? तो उनको इमीडिएटली बेल दे दी कि ये बकवास है। तो रतनलाल साहब जब 3-4 महीने पहले यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई मेरा प्रमोशन क्यों रोका है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे पास है, पास है, और जबकि ज़्यादा ही हैं उनकी 17 ऐसी पब्लिकेशन अगर आप देखोगे, नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि बहुत मुश्किल होता है करवाना। अगर आपके अंदर पोटेंशियल दम है तो ही उन जर्नल्स के अंदर आपकी पब्लिकेशंस होती हैं। तो उस पब्लिकेशन, मुझे नहीं लगता किसी की भी इतनी औकात हैसियत होगी अन्य समाज के बंदों की कि वो पब्लिकेशंस करवा सके। इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने के बावजूद आप उस बंदे को यूनिवर्सिटी रिप्लाई लिखती हैं, उस टीचर को, कि आपके ऊपर एफआईआर है ना, वो केस पेंडिंग है, इसलिए हम आपका प्रमोशन नहीं कर सकते। ये भी प्रोफेसर है, वो भी प्रोफेसर है, और ये है जाति कि उनको अरेस्ट किया, उनका प्रमोशन रोक दिया, केस एफआईआर पेंडिंग। और इस क्रिमिनल के ऊपर एफआईआर SC/ST एक्ट के अंदर है और चार्जशीट जमा हो गई है, चार्ज लगे हैं, अपराधी साबित हो गया है। तो फिर वो खुले में कैसे है? ना ही अरेस्ट किया, ना ही सस्पेंड किया। तो बताएं हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चों के लिए रास्ता बचेगा? ये गुंडी जो है ना, ये सारे बच्चों को, सब यूनिवर्सिटी में मैसेज देखो मेरा क्या बिगाड़ लिया, मेरा क्या जो जिस कॉलेज में आप पढ़ाते थे वहाँ के स्टूडेंट का समर्थन आप? बिल्कुल जी, मेरे स्टूडेंट ने तो मुझे बाकायदा लिख के दिया हुआ है कि मैं कैसी टीचर हूँ। हम कोर्ट में सब लगा चुके हैं, उनका फीडबैक, मैं कैसी थी, मैं क्या हूँ, सब हम कोर्ट में लगा चुके हैं। इन्होंने जो अपराध किया था, मुझे निकालने के लिए गुंडागर्दी से निकाल दिया, लेकिन कोर्ट से कैसे बचूंगी? कोर्ट में थोड़ी बोलूंगी कि मैं जातिवादी मानसिकता से पीड़ित हूँ, या मैं RSS की हूँ, या ये संविधान को बचाने की बात करते हो, मैं खिलाफ बात करती हूँ संविधान के, तो इसलिए किया। कोर्ट में तो रिकॉर्ड देना है ना। SC कमीशन में भी केस था पैरेलल, आपको रिकॉर्ड देना ना। रिकॉर्ड में जब इन्होंने हड़बड़ाहट में अब रिकॉर्ड मांगा तो उन्होंने 35 बच्चों की फोर्स चिट्ठी बना के वहाँ जमा करवाई। इनको भूल गया कि कोरोना काल के अंदर क्लासेस बंद हो गई थी, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस होगी, तो जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं वो मेरे पास ही थे, मेरे पास रह गए थे, इनके दिमाग में नहीं रहा। जबकि इन्होंने चालाकी ये करी कि मुझे मेल किया कॉलेज से कि अटेंडेंस रजिस्टर मंगाने के लिए, कि कहीं मेरे पास कुछ रिकॉर्ड ना रह जाए। ये इतना तो इन लोगों में दिमाग है। तो हमने तो चिल्ला के जब कहा, जब सर को, प्राचा साहब को, भानु सर को, जब हमने रिकॉर्ड दिखाए कि सर आप देखें ये 35 बच्चे मेरे है ही नहीं, मैंने नहीं पढ़ाए। तो यही चीज़ हमने जब कोर्ट में दी, उसके अभी तो कोर्ट में चल ही रहा था सारी चीज़ें, जब SC कमीशन में हमने बेसिकली ये डेटा उससे पहले ही दे दिया, क्योंकि अभी कोर्ट में तो तारीख पे तारीख लग रही थी, इतनी देर में कमीशन ने हमें हेयरिंग के लिए बुला लिया। इन्होंने कमीशन के अंदर भी वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को मिसलीड किया। कमीशन भी जो हमारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको मिसलीड कैसे करती है? 35 बच्चों के झूठे साइन करके
नाम करके दे देती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आईओ पता लगाता है कि ये 35 बच्चे डॉक्टर रितु के पढ़ाए हुए तो है ही नहीं कॉलेज में, जब मेरे डेटा मांगा पूरे कॉलेज के अंदर जो 1 साल का मेरा टेन्योर था 35 बच्चे वो नाम है ही नहीं। ये जघन्य अपराध जब हमारे साथ कोई करता है तब भी अपराधी वहां है। आप बताएं, पत्रकार है, किसी दलित समाज के बंदे ने ऐसा किया होता, प्रिंसिपल ने या टीचर ने, वो बचता तो किसका संरक्षण है? वो मेरे से ज्यादा आप सर से पूछें तो वो आपको बताएं। अभी क्या अपडेट जो है वो कोर्ट से मिल रही है या कॉलेज की तरफ से क्या चीजें जो है वो आ रही हैं? कुछ नहीं आ रहा, कॉलेज की तरफ से क्या आएगा? जातिवादी जो लोग पीड़ित हैं वो कुछ बोलेंगे? कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। वाइस चांसलर साहब को आना चाहिए ना। हम तो यहाँ बैठे हैं, परिवार में अगर किसी छोटे इंसान को, बच्चे को या परिवार के किसी बंदे को कोई तकलीफ होती है तो माँ बाप आके पूछते हैं ना। इस यहाँ यूनिवर्सिटी का माँ बाप कौन है? वाइस चांसलर साहब ना। कितने दिन से एक अकेली लड़की दलित समाज की बैठी हुई है तो अपना जातिवादी चेहरा दिखा रहे हैं ना वाइस चांसलर साहब। क्या मांग? हम मांग करें सस्पेंड करो, इमीडिएट करना चाहिए कि इतनी बड़ी धाराओं के बावजूद आपने रतनलाल को, यही रतनलाल साहब पीछे रहते हैं ना 10 कदम की दूरी पे, आपने जाके उठा लिया। पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था और डीयू प्रशासन भी, आपने उनको उठा लिया। तो इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया पुलिस प्रशासन ने? चलो छोड़ दो इस मैटर को भी, सस्पेंड क्यों नहीं किया वाइस चांसलर साहब ने? मैं आपको बता रही हूँ, पूरे भारत को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पूरे देश को और खासकर बहुजन समाज को। अगर आपने जातिवादियों को रोका नहीं, अगर आपने इनको एक्सपोज किया नहीं तो आप कल भी मरोगे, आज भी मरोगे, क्योंकि ये गुलामों की फौज तैयार करना चाहते हैं, दलालों की, जो चुप रहें, मुंह बंद करके रहें और जहां ये बोले जब इनका मन करे उनका गला काट दिया, जब इनका मन करे उनको रख दिया, ताकि आप इनके एहसान के तले रहे। दलित समाज, बहुजन समाज ये चीज़ समझ ले, आपकी नौकरी आपका अधिकार है, वो आप डिजर्व करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये आपको कोई नहीं होते देने वाले। ये प्रशासन, डीयू प्रशासन जातिवाद है, ये जातिवादियों का अखाड़ा है, ये समझिए। अगर आप जातिवादियों के खिलाफ नहीं बोले, इधर आके नहीं बैठे, तो आपके बच्चे कभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में आके सर उठा के पहले तो एंटर नहीं कर सकते और पढ़ नहीं सकते। यही मैं कहना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या मैटर है समझना चाहेंगे मैम का, और क्यों ये चीज़ें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, खास करके जो जातिवाद चल रहा है समाज में, इसको लेकर? देखिए, जाति इस देश की सच्चाई है और जाति के आधार पर जो घृणा दलित समाज के साथ में विशेष रूप से होती है, वो एक इस देश की सच्चाई है। कहने को लोग चाहे कितना भी कहते रहें, कितना भी कहें कि नहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, वो पहले की तरह नहीं है। कम से कम दिल्ली में पहले की तरह नहीं है। आज आपके साथ बैठ के खाएंगे, आपके साथ बैठ के सारे काम करेंगे, आपके साथ चलेंगे, गले मिलेंगे, लेकिन आपकी जड़ कब काट देंगे ये आपको पता नहीं लगेगा। तो वो गंदगी जो है जातिवाद की, वो दिमागों में इतने गहरे उतर चुकी है, उससे निजात नहीं मिल रही है। और अब क्योंकि जो ये पिछले 9 साढ़े 9 साल से जो समय चल रहा है, ये घोर जातिवादी और सांप्रदायिक समय चल रहा है, जिससे आप मोदी का समय कह सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें अब तक जो खत्म होने की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे कम होने की तरफ चल रही थी, इस काल में अपने चरम पर पहुंच रही हैं। और इसके रहते हर जगह, केवल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंटर की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, इसके अलावा देश में जितनी भी 850 के लगभग यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी और प्राइवेट मिला के, सब में यही सब कुछ है। और इसमें दलित समाज को विशेष रूप से टारगेट क्यों किया जाता है? अगर आप पीछे का इतिहास उठा के देखें तो दलित समाज को जैसे ही मौका मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए दलित समाज को, SC ST समाज को जो अधिकार दिए, उसका लाभ लेके जो उसने आगे बढ़ना शुरू किया, और बढ़ते बढ़ते वो इसी स्थिति में पहुंच गया कि देश के सबसे बड़े राज्य में 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आ गया। भिन्न भिन्न जो सरकारी पद हैं उनमें बहुत ऊपरी लेवल तक पहुंचा। मतलब रोकने के बावजूद भी, जातिवादी मानसिकता के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के जज तक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक दलित समाज के लोग पहुंचे। ये किसी भी हालत में इनको बर्दाश्त नहीं है। तो ये मानसिकता बहुत ही बुरे रूप में आज की तारीख में आपको देखने को मिल रही है, और ये हर जगह है। बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा,
सर्विस के सारे रास्ते सब बंद कर दिए गए हैं। रिजर्वेशन जो है वो केवल नाम मात्र के लिए रह गया है, बाकी रिजर्वेशन से कहीं किसी को कोई फायदा नहीं है। जिसका सहारा लेके, जिसका सहयोग लेके लोगों ने इस सरकार में, शासन प्रशासन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की, उस सबको खत्म किया जा रहा है। केवल घोषणा नहीं है, बाकी रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन सर इसके लिए कोई कानून भी तो, मतलब जैसे हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो दलित समाज से आने वाला बच्चा हो, उसको स्कूल में जो है वो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, टीचर क्यों ना हो या फिर कि कोई अधिकारी क्यों ना हो, लगातार ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन अगर वही कोर्ट की अगर बात की जाए तो ये मामले कोर्ट में भी पहुंचते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकलता है? नहीं, सॉल्यूशन देखिए ये है, अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये संविधान बन के तैयार हुआ था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, हर कोई कोट करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा, बुरा ही होगा, लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। और संविधान में अगर कुछ कमियां भी हैं पर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा काम करेगा, लोगों को उनका हक मिलेगा। आज स्थिति यही है कि जो संविधान लागू करने वाले लोग हैं, ये यूं कहो कि संविधान का सहारा लेके जो लोग सत्ता में पहुंच गए हैं, वो बेसिकली बहुत ही घिनौनी मानसिकता से पीड़ित लोग हैं और वो घोर जातिवादी और सांप्रदायिकवादी लोग हैं। वो इस देश को, जो देश इसमें सभी धर्मों के संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो हर संभव वो काम कर रहे हैं जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी हो। उसी के तहत ये सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं। कानून है, संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं, संविधान के अलावा भी और कानून हैं, लेकिन उनको लागू करने वाला कौन है? लागू करने वाले हैं वही आरएसएस के लोग, ब्राह्मणवादी हिंदुवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग। सो कानून होते हुए भी उसे लागू नहीं कर रहे हैं, लागू उसे कर रहे हैं जो कानून में है भी नहीं। जैसे आर्थिक आधार पर जो आरक्षण था, संविधान में उसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सवर्ण समाज के लिए 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दिया, संसद में पास करा दिया, लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कह दिया सही। वही सुप्रीम कोर्ट जो कहती थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन जब सवर्णों के आरक्षण की बात आई तो उसने 10% को मान लिया। तो जो आरक्षण 50% से कम था, 49.5% मिला हुआ था SC ST OBC को, और 50.5% जनरल के पास था, वो जनरल का बढ़ के 60.5% हो गया। दूसरा, अगर आप और उस क्षेत्र में देखें, कभी आपने लेटरल एंट्री का सुना था? यानी पिछले दरवाजे से जो एंट्री है, पिछले दरवाजे से जो एंट्री हो रही है, मोदी सरकार 100 से ज्यादा लोगों की भर्ती कर चुकी है जो घोर जातिवादी और सांप्रदायिक मानसिकता के शिकार लोग हैं, पीड़ित हैं वो लोग, उन लोगों को भर्ती कर चुकी है। आरएसएस के लोग हैं वो सारे के सारे कट्टर लोग। और कहां भर्ती किया? उन्हें भर्ती किया है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, आप समझिए कि जो IAS ऑफिसर होता है वो 18 से 20 साल की सर्विस करने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचता है। 18 से 20 साल की सर्विस करने के बाद उस लेवल पर जिन लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं किया, जो IAS नहीं है, उनको, जो केवल आरएसएस के लोग हैं, डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है। और जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसके ऊपर केवल 2 पोस्ट हैं IAS के, उसमें एक है उसके ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी, दूसरा है सेक्रेटरी। ये पोस्ट हैं, इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है। उस लेवल पे जो भर्ती की जा रही है, ये कैसे की जा रही है? ये संविधान को बिल्कुल रौंद कर की जा रही है और ये जातिवादी और मनुवादी मानसिकता के तहत की जा रही है। इतनी सब चीजें रहते हुए भी उसको खत्म करके ये सारी चीजें की जा रही हैं। इतनी सब चीजें हो रही हैं, सरकार अपने मनमाने तरीके से ये सब चीजें कर रही हैं, जैसे कि आपने कहा, तो संविधान रह कहाँ जाता है सर? नहीं, संविधान नहीं रह जाता, संविधान रह भी नहीं गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि संविधान से जिनको अधिकार मिलते हैं, संविधान से जिनको संरक्षण मिलता है, जिनको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, वो कहाँ हैं? तो नहीं, वो लोग धरने दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक और कहाँ है? इन धरना देने वाले लोगों के साथ में आम पब्लिक को होना चाहिए।
माना अगर हम लोग हैं, हम लोग चाहें तो, जैसे बाबा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूं, हमें अगर चाहें तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भाई मैं वकील हूं, वकील की जरूरत इस देश को रहेगी, दुनिया को रहेगी, ठीक है ना। और दिल्ली में वकालत करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना परिवार आराम से पाल सकता हूं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। डॉक्टर रितु है, ये कहीं भी जाके, यही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाके प्रोफेसर बन सकती, काबिल है। बात हमारी नहीं है, बात है उस आम जनता की, जिस जनता के तमाम हक और अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, जिस जनता को संविधान ने अधिकार दिया उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। वो जनता कहां है? अगर वो जनता साथ नहीं देगी, वो जनता सड़क पर नहीं आएगी, जन आंदोलन नहीं बनेगा, तो ना तो संविधान बचेगा और ना ही कुछ और बचेगा। जागरूक कैसे हो? ना जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से, भाई आपके माध्यम से लगातार बात पहुंचे, मीडिया के माध्यम से बात पहुंचे, बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं। अगर इतने खुल के भी जो बातें बताई जा रही हैं, आम पब्लिक उसको भी नहीं सुनने को तैयार है, उसे भी समझने को तैयार नहीं है, तो कोई क्या कर सकता? फिर मरो तो मरो, उसका क्या इलाज है? लेकिन हकीकत यह है कि जो सरकार आज की तारीख में बैठी है वो आपके सारे अधिकार खत्म कर रही है, कुछ उसने छोड़ा नहीं है। और एक बार कुछ पता नहीं है सफेद दाढ़ी वाला कब रात को 8 बजे आके कहे कि जैसे नोटबंदी हो गई, जैसे लॉकबंदी हो गई, पूरे देश को बंद कर दिया, और किसी दिन आके कहे कि आज से भारत का संविधान खत्म, मनुस्मृति पर आधारित ये संविधान रहेगा और सबके लोगों के जो अधिकार हैं, नागरिकता के अधिकार, वोटों के अधिकार खत्म। क्या कर लोगे? आईपीसी कभी भी कर सके ना। आईपीसी सीआरपीसी में ये आईपीसी, देखिए आईपीसी सीआरपीसी के उन प्रावधानों को वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रावधान उनके हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य के रास्ते में आ रहे हैं। इनके बाप के भी बस की नहीं है, मैं इसी भाषा में बोल रहा हूं, इनके बाप के भी बस की नहीं है एविडेंस एक्ट को, आईपीसी को, सीआरपीसी को, सीपीसी को पूरी तरह से बदलना। उसके लिए भेजा चाहिए, अकल चाहिए। लेकिन जो अकल केवल गंदगी फैलाने में चलती है, वो सारी चीज को समझ नहीं सकती, उस सारी चीज को बदल नहीं सकती, ये है। लेकिन उसके उन प्रावधानों को बदल रहे हैं जो प्रावधान उनके उस रास्ते में आड़े आते हैं। जैसे आप देखेंगे आईपीसी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यूएपीए में उन्होंने संशोधन किया, उन्होंने जो आरटीआई एक्ट है उसको बिल्कुल बेकार कर दिया। सो जो चीज उनके रास्ते में आ रही हैं उसको वो कर रहे हैं। तो अब जो सर आप इनको, मैम को समर्थन करने के लिए आए हैं, इसका क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? कोर्ट में क्या लग रहा है, क्या नतीजा निकल? देखिए कोर्ट की दो स्थिति हैं। एक तो चल रहा है जो SC/ST एक्ट की डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट है 30 हजारी कोर्ट में, कमरा नंबर 350 में, एक तो केस वहां चल रहे हैं। दूसरा जो मतलब चार्जशीट उसके खिलाफ फाइल हुई है, और हमने भी जिन लोगों के, जिसमें विशेषकर जो हैं ये हैं पुलिस वाले हैं, डीएम है, ये जो लोग हैं इनके खिलाफ जो हमने कंप्लेंट डाल रखी, वो सारे मैटर चल रहे हैं यहाँ 30 हजारी कोर्ट में। और इसने डॉक्टर सविता राय ने, इसने जो कैंसिलेशन डाल रखी है कि जो चार्जशीट मेरे खिलाफ फाइल हुई है, चार्जशीट को कैंसिल किया जाए, वो उसने हाई कोर्ट में डाल रखी है, वो हाई कोर्ट में चल रही है। कोर्ट की स्थिति ये है, नीचे 30 हजारी कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उनमें जो डेट लगी है, अब 14 तारीख उसमें डेट लगी है, 14 तारीख को होगा। नहीं, उम्मीद पूरी है, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और ये जितने भी लोग इसमें सारे में जिसमें गड़बड़ी की रही है, इंक्लूडिंग पुलिस वाले, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। समय कितना लगेगा हम नहीं जानते हैं, कोर्ट की स्थिति आप सब समझते हैं, समय कितना लगेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि जेल वो निश्चित रूप से जाएंगे और कई लोग जाएंगे। अभी तो धीरे धीरे ये बात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक पहुंचेगी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करते हैं। सो उसके रहते जिन चीजों को छोड़ा गया है SC/ST एक्ट में, उसके लिए भी प्रावधान है कि जिम्मेदार वो भी है, तो देन वो भी आएंगे। तो पुलिस कमिश्नर तक है बात, कोई ये ना सोचे कि यही तक है। तो कई IPS ऑफिसर जो हैं, इंक्लूडिंग ACP से लेके DCP और जॉइंट CP और स्पेशल CP और CP, यहां तक ये सारे फंसेंगे अगर ये ढंग से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो।
ये तो है लॉ की स्थिति। रही दूसरी बात कि जो यूनिवर्सिटी से कहा जा रहा है, सरकार से कहा जा रहा है कि भाई एटलीस्ट सस्पेंड कीजिए। मेरा मानना तो है कि सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट किया जाए, पूरी तरह से बर्खास्त किया जाए नौकरी से। और अब तक क्यों नहीं हो पा रही है, अभी आप डॉक्टर ऋतु से सवाल पूछ रहे, तो वो बहुत साफ है कि सरकार का संरक्षण है, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, एजुकेशन मिनिस्टर का, सबका संरक्षण है, इसीलिए नहीं हो पा रहे। नहीं तो कब की निकल के बाहर हो गई होती, कब की सस्पेंड हो गई होती, कब की टर्मिनेट हो गई होती। ये स्थिति है, इस सब से लड़ना है। और मैं समझता हूं इससे लड़ने के लिए आंदोलन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। संघर्ष का रास्ता ही एकमात्र रास्ता बचता है जब कहीं से न्याय न मिलता। 6 दिन से प्रोफेसर ऋतु दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के बाहर धरने पर बैठी है। बिना किसी गलती के सविता रॉय, जो दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्होंने जाति के आधार पर इन्हें अपशब्द कहे और जाति के आधार पर ही इन्हें वहां से निकाल दिया गया। बहुत सी चीजें इस वीडियो में आप खुद जो ऋतु हैं उनके मुंह से सुन चुके हैं कि क्या कुछ परेशानियां जो हैं वो क्रिएट की गई थी जो प्रिंसिपल हैं उनकी साइड से। लेकिन अब जो मांग की जा रही है, जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, कोर्ट में क्या सिचुएशन चल रही है, वो सब जो है वो आप इस वीडियो में सुन चुके हैं। लेकिन क्या सिचुएशन है, मांग क्या कुछ की जा रही है, सस्पेंड करने की मांग जो है वो प्रिंसिपल के लिए कही जा रही है, लेकिन इस पे एक्शन कितनी जल्दी जो है वो लिया जाता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।